हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन क्लैन के सुप्रीम प्रेयर की वजह से शेन अब पूरी तरह से एक डेविल बन गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डीमन क्लैन के उस सुप्रीम प्रेयर की वजह से एंशिएंट बैटलफील्ड का पूरा माहौल ही चेंज हो गया था, जो देखकर फेंग भी समझ गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा एंशिएंट बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सोचकर फेंग शेन को रोकते हुए कहता है, ब्रदर रुक जाओ, उस डीमन प्रेयर की पावर को ऑब्जर्व ना करो, क्योंकि इस तरह से तो तुम पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। फेंग की ये बात सुनकर शेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। और ये कहकर शेन फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर फेंग ने भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने मैजिकल स्पिरिट टावर से शेन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन शेन ने अपनी ब्लैक मैजिक पावर का यूज करते हुए शेन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन फेंग की इस अटैक की वजह से शेन उड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था और शेन दोबारा फेंग पे अटैक कर पाता उससे पहले ही शेन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्योर ब्लैक एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करके ही फेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद फेंग उस प्योर ब्लैक एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और उस ब्लैक एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए शेन हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है आज गॉड भी मेरे साथ है। और उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद शेन को पता चल गया था कि इस प्योर ब्लैक एनर्जी का सोर्स कहाँ पे है, जिसके बाद शेन काफी तेजी से उड़ता हुआ उसी ब्लैक एनर्जी के सोर्स को ढूंढने के लिए चला गया था, जो देखकर फेंग भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला गया था। और शेन जैसे ही वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो तभी शेन को वहाँ पे डेविल वर्ल्ड का पोर्टल दिखता है, जिसे देखते ही शेन को पता चल गया था कि वो प्योर ब्लैक एनर्जी इसी पोर्टल से आ रही थी। और उस डेविल पोर्टल को देखकर शेन खुश होते हुए कहता है, अगर एक बार मैं डेविल वर्ल्ड में चला गया तो उसके बाद मुझे इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ये कहकर फेंग ने अपनी स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए उस पोर्टल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पोर्टल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी। और तभी देखते ही देखते उस पोर्टल से एक गेट बाहर आता है और उस डेविल गेट ने बाहर आते ही वहाँ आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के डेमोनिक बीस्ट भी वहीं मारे गए थे। और फेंग उस डेविल गेट को देखते हुए कहता है, अगर एक बार ये डेविल गेट पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तो ये पूरा एंशिएंट बैटलफील्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में इस डेविल गेट को ओपन होने से पहले रोकना होगा। और ये कहकर फेंग ने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस डेविल गेट के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर शेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और वो गुस्से से फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेविल वर्ल्ड के गेट को डिस्ट्रॉय करने की? अब मैं भी तुम्हारी बॉडी को डेविल गेट की तरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर शेन ने आगे बढ़ते हुए फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फेंग भी इसके लिए तैयार था। उसने भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए शेन के अटैक को रोक लिया था, जिसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जहां वो दोनों हार न मानते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। और तभी फेंग ने सुप्रीम मास्टर ज़ियान की टेक्निक का यूज करते हुए शेन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसकी वजह से शेन उड़ता हुआ नीचे जा गिरा था। लेकिन फेंग यहाँ भी नहीं रुकता और वो शेन को गले से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, जब तक आप होश में नहीं आ जाते तो तब तक मेरे पास आपको मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप दोबारा उठ सकते हैं। और ये कहकर फेंग ने दोबारा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच शेन को मार दिया था, जिसकी वजह से शेन दोबारा उड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था। और अब शेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो भी अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि फेंग जो उसे मारने के लिए आगे आ रहा था वो भी शेन के डेमोनिक ऑरा की वजह से वही रुक गया था। जो देखकर शेन गुस्से से फेंग से कहता है, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये कहकर शेन ने अपनी डेमोनिक ड्रैगन स्पिरिट से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे फेंग काफी तेजी से मूव करता हुआ किसी तरह से बच गया था। और उसके बाद फेंग ने अपनी मैजिकल स्पिरिट टावर की पावर का यूज करते हुए उन सभी डिमोनिक ड्रैगन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी डिमोनिक ड्रैगन स्पिरिट्स वहीं खत्म हो गई थी। और शेन कुछ सोच पाता उससे पहले ही फेंग ने दोबारा आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग दोबारा खुद को उससे छुड़ाते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अपने डीमन क्लैन की ट्रू पावर को दिखाता हूँ। और ये कहकर शेन ने अपनी डीमन क्लैन की एक खास टेक्निक का यूज करके वहाँ पे कुछ मैजिकल फायर पोर्टल्स को क्रिएट करता है, जिससे लगातार फायर के गोले निकलते हुए फेंग के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिनसे फेंग बहुत ही मुश्किल से बच रहा था। और शेन की इस टेक्निक को देखकर फेंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इसकी पावर तो अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है इसने उस डीमन क्लैन के सुप्रीम ट्रायर को अब पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। और ये कहकर फेंग दोबारा टेलीपोर्ट होते हुए शेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शेन उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच गया था। और उसके बाद वो अपने फायर पोर्टल्स की फुल पावर का यूज करते हुए फेंग से कहता है, ये है हम डीमंस की ट्रू पावर, जिससे तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। और ये कहकर शेन ने फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो देखकर फेंग उससे कहता, तुम अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, पर तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और ये कहकर फेंग ने भी अपने फ्लाइंग फायरी फैन को बाहर निकालते हुए उससे शेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगती है, जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड में मौजूद सभी लोगों को महसूस होती है। और तभी हम यून किंग और उसके लोगों को देखते हैं, जो उस शॉक वेव्स को महसूस करके पूरा हिल गए थे। और तभी उनमें से एक
लड़का ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आखिर ये दोनों लोग कौन हैं जो आपस में फाइट कर रहे हैं। पर ये दोनों जो कोई भी है, उनका लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम से भी कहीं ज्यादा है। कहीं ऐसा न हो इन दोनों की फाइट की वजह से पूरा एंशिएंट बैटलफील्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाए। जिसपे एक दूसरा लड़का डरते हुए यून किंग से कहता है, बॉस क्या वाकई ये एंशिएंट बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसमें हम सब भी यूं ही मारे जाएंगे। जिसपे यून किंग उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और तभी हम फैंग के सभी साथियों को देखते हैं, जहाँ सोफी फैंग को देखते हुए कहती है ये तो जूनियर ब्रदर है। पर ये लोग फाइट करते करते यहाँ कैसे पहुँच गए? हमें जल्द से जल्द जूनियर ब्रदर की मदद करनी होगी। और ये कहकर सोफी वहाँ से आगे बढ़ती उससे पहले जुई उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं रुक जाओ, ये बैटल उन दोनों के दरमियान है, इसलिए हम में से किसी को भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।